तो दोस्तों ये देखो टॉर्सनल लोडिंग का अगला क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो गेट में आ सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में दम है काफ़ी। अब देखो कैसे। ये जो है क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो ऐसे दिखा रहा है, ये बता रहा है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग क्यू नॉट जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी है इस साइड पे, और इंटेंसिटी जीरो से लेके वेरी करते हुए जा रही है। तो भाई इसका वेरिएशन जो दिख रहा है लीनियर है, टेपर्ड लीनियर टाइप का ही है। तो हमें पता है कि एल लेंथ में इंटेंसिटी क्यू नॉट है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे क्या आ जाएगी, क्यू नॉट बाई एल एक्स। तो भाई क्योंकि जीरो से बढ़ते हुए जा रही है तो क्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स, क्योंकि क्यू नॉट तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। हमें क्या चाहिए, एक एक्स एक्स सेक्शन पे हमें टॉर्क कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शेयर स्ट्रेस तभी निकलेगा उस सेक्शन पे, क्योंकि मैंने बताया था टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। तो टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर जो टॉर्क है और शेयर स्ट्रेस है, एक गिवन सेक्शन पे हमें देखना होता है, और उस गिवन सेक्शन पर जब हमें टॉर्क मिलता है उसकी मदद से टी आर बाई जे लगा के हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, जो कि मैंने बताया था वो आता है 16 टी बाई पाई डी क्यूब। 16 टी बाई पाई डी क्यूब आता है वो उस गिवन सेक्शन पे। तो भाई अब देखो कैसे होगा। हमें पता है कि डी टी जो है वो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि ये डी टी बाई डी एक्स होता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उस गिवन सेक्शन पर हमें टॉर्क मिल गया टी एक्स इक्वल टू क्यू नॉट एक्स स्क्वेयर बाई टू एल। इंटीग्रेशन लिमिट डाल देंगे जीरो से लेके एल तक, जो ये है इंटीग्रेशन लिमिट ये यहाँ पर लगा दी जीरो से लेके एक्स तक, क्योंकि हमें एक्स सेक्शन पे चाहिए फ्री एंड से। यहाँ से जो है आइदर साइड लगाया हमने, तो यहाँ से जुड़ते हुए जो है वेरिएबिलिटी आ रही है इंटेंसिटी में, तो टॉर्क जो होगा इंटीग्रेशन से मिलेगा इस गिवन सेक्शन पे। वो आ गया क्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू एल। तो जो टाउ मैक्स होता है, सॉलिड सर्कुलर शेप दे रखी है, डायमीटर उसका कांस्टेंट है डी, तो 16 टी एक्स बाई पाई डी क्यूब। तो जो वैल्यू हमने डाली तो ये हो जाएगा 8 क्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई पाई डी क्यूब एल। तो ये आ गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द गिवन सेक्शन विच इज़ एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड। तो भाई ये आ गया क्यू नॉट एल एक्स और डायमीटर ऑफ शाफ्ट के टर्म्स में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। अब देखो दूसरा, ये तो और ज़्यादा बेहतरीन है, इसको कर लोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। ये कह रहा है एक शाफ्ट है, उसमें वेरिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट और शाफ्ट दे रखा है, डायमीटर कांस्टेंट है और ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वेरी कर रहा है। तो इसमें भी कुछ इंटेंसिटी का गेम होगा, और इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड कर्व ये दे रखा है। इंटेंसिटी क्या होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट पर यूनिट लेंथ। तो भाई न्यूटन मीटर पर मीटर इसकी यूनिट होगी, यानी कि न्यूटन यूनिट आएगी इंटेंसिटी ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट की। तो ये इंटेंसिटी जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेंडिंग, उसमें भी काम आएगा। तो ये बोल रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट बताओ टोटल। तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट जब बताते हैं तो ये तो फिक्स एंड है, ये फ्री है। तो हम क्या करेंगे, फ्री वाले पे जो ट्विस्ट होता है ना वो निकालना है हमें, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्योंकि फिक्स पे तो कोई ट्विस्ट होगा नहीं, कोई डिफॉर्मेशन होती नहीं है फिक्स पे। यहाँ से बढ़ते 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 जैसे फ्री एंड की ओर जाएंगे मैक्सिमम यहाँ पे होगी। तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है टी एल बाई जी जे। तो टी जो है वेरी कर रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग वेरी कर रही है। तो हमें एक किसी गिवन सेक्शन पे क्या होगा, टॉर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट करना होगा टी एल बाई जी जे के टर्म्स में, और यहाँ पे लेंथ जो है जेड के टर्म्स में दिए फ्री एंड से। तो डी जेड हमें लेंगे, और जी और जे तो कांस्टेंट है क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट है। तो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो डी टी इक्वल टू टी डी जेड वही ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इंटू डी जेड। डी एक्स लेता था, यहाँ पर लेंथ की उसने पहले से जेड में डिफाइन कर दी। तो जब मैंने इसे सॉल्व करा तो ये वेरिएशन दे रखा है टी एम जेड बाई एल होल स्क्वायर इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट अ गिवन सेक्शन वेयर जेड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड। सो आफ्टर वी पुट in integration we got t at a given section z distance from free end equal to tm by l square comes out and z square dz. So after integrating we get tm z cube by 3l square. This is t or twisting moment at a given section from free end. So we put the value for getting angle of twist, integration t dz by gj. I take the notation at tz which represent the torque at a given section which is z distance away from free end. So tz is tm z cube by 3l square. Tm by 3l square comes out and gj is already constant, so it also comes out z cube dz. Now limit will be from 0 to l because we have to get angle of twist, so we have to integrate for whole length that is L, entire length that is L.
So we put the limit from 0 to complete length L. So Tm by 3 Gj L square Z cube dz 0 to L is L4 by 4, which is Tm by 12 Gj L square into L to the power 4. So the total angle of twist comes out to be Tm L square by 12 Gj. So friends, it is a very important question because it simultaneously covers the concept of calculation of torque at a given section. So friends, you remember three most important tips. If a variable twisting moment is coming or twisting moment intensity is given as a function of distance, first you calculate the torque at a given section by integrating twisting moment small t dz from 0 to z. Then you will get the twisting moment at given section, which is in Newton meter or in units of torque or moment. Twisting moment will be integration t dz. If you are asked to calculate the shear stress at the given section, then you go for 16 tx by pi d cube. Otherwise, if he ask for total angle of twist, then you go for t dz by gj integration of t dz by gj, where t is the torque at any given section, which will be in units in terms of z, and dz is the small element of length, and gj will come out because it is a solid circular shaft of uniform diameter. G is constant dependent on material, j is a function of d only, so it is a function of d and d is constant, j comes out. So we express in terms of tm, l and gj. So gj is called torsional rigidity. We call gj as torsional rigidity and ea as axial rigidity. You remember this, PL by EA, there EA is called axial rigidity, and TL by GJ, there GJ is called torsional rigidity. So friends, this is the complete question, and you can once take a look of the previous question. So now this lecture is complete, so go and visit the lecture. It is an important lecture covering 2 questions which are important and conceptual. Thank you.